हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम कल तक के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से हम अपने सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 हेल्ड इन। आपसे पूछ रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है ये कहाँ पर आयोजित किया गया, कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? बोलो बोलो, कहाँ पर? हाँ, कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। दूसरी बात यहाँ पर आती है क्या कि ये कब से कब तक चलने वाला है। तो ये अभी 28 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और 15 दिसंबर तक चलने वाला है। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। क्या? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडिया अचीव विच रैंक इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स एनआरआई रिपोर्ट 2024। आपसे पूछ रहा है कि भारत ने जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, जिसको हम एनआरआई के नाम से भी जानते हैं, इसमें भारत की क्या रैंक आई है। तो इस बार भारत 11 पायदान ऊपर चढ़ गया है और इस बार भारत की रैंक क्या है? 49। क्या हो जाती है? 49। अगर मैं यहाँ पर बात करूं एनआरआई के बारे में कि भाई ये जो इंडेक्स है ये किस आधार पर निकाला जाता है, तो देखो इसका जो बेसिस होता है वो ये होता है कि कोई भी कंट्री कितना यूज कर रही है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, कितना अच्छे से यूज कर रही है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, और वहां पर कितना अच्छे से बिजनेस में, गवर्नमेंट सेक्टर में, और वहां के जो लोग हैं वो इंटरनेट का और जो टेक्निकल टूल्स है उनका यूज कर रहे हैं। इसके आधार पर इस रिपोर्ट को निकाला जाता है और इसी के आधार पर कंट्रीज को रैंक किया जाता है। इसी इसमें भारत की क्या रैंक हो जाती है? इसमें भारत की रैंक आई है 49। क्या रैंक आई है? 49। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन फेंगल। क्या हो जाता है? साइक्लोन फेंगल हैज बीन नेम्ड बाय विच कंट्री। तो ये जो चक्रवाती तूफान फेंगल है, आपसे पूछ रहा है कि इसको किस कंट्री के द्वारा नाम दिया गया। कौन सी कंट्री है? कौन सी? हाँ, सऊदी अरेबिया। लेकिन मैम ये नाम कभी कोई सी कंट्री दे देती है, कभी कोई सी, ये कैसे दिए जाते हैं? तो देखो, हमारा जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो वर्ल्ड लेवल पर क्या हो जाता है, मौसम विभाग हो जाता है, उसने क्या किया? उसने क्या किया, जैसे ये साइक्लोन कहाँ पे आया? नॉर्थ इंडियन ओशन में। तो नॉर्थ इंडियन ओशन में जो 13 कंट्रीज है, ये रोटेशन में नाम देगी, यानी कि पहले एक कंट्री ने नाम दिया, फिर दूसरी, तीसरी, ऐसी करके जब 13 कंट्री नाम दे लेगी तो उसके बाद फिर से पहली कंट्री नाम देगी। तो इस बार किसका नंबर था? इस बार नंबर था सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया ने क्या नाम दिया? फेंगल। क्लियर इतनी चीजें? ठीक है। यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा वो ये है कि आपसे पूछ लेगा कि फेंगल का मतलब क्या है। फेंगल का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग विंड। ये भी याद रखना, डायरेक्टली पूछ लेगा। ये सारी चीजें तो इम्पोर्टेंट है ही, डायरेक्टली आपसे नाम भी पूछ सकता है, फेंगल का मतलब भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज डिफेंस पार्टनरशिप डे बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि जो रक्षा भागीदारी दिवस है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। अब बात आती है क्यों और कब किया गया। तो कब किया गया? इसका आयोजन किया गया 28 और 29 नवंबर को। क्यों किया गया? आर्म फोर्सेस और इंडस्ट्री है, इनके बीच कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए, यानी कि इनकी ये आपस में बातचीत कर सके, आपस में सहयोग कर सके, ये जो डे है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक है। अब अगर आपको आर्म फोर्सेस की बात आई है और आपको ये चार नाम नहीं पता, तो नलायक को डूब कर मर जाओ, है ना। और वैसे आप जरा एक बात बताओ, कॉपी पेन लेकर बैठे हो ना? हाँ। हाँ, आज मैंने क्लास के स्टार्ट में नहीं बोला तो बहुत सारे बच्चे भूल गए और वो ऐसे बैठ के देख रहे हैं बस। आई नो कि सर्दी हो रही है, आई नो कि सुबह 7 बजे उठ के आप क्लास ले रहे हो, लेकिन नोट्स बनाने मैंडेटरी है। फटाफट से उठो, रिजाई छोड़ो और फटाफट से उठो, कॉपी पेन लेकर आओ। पहले नोट्स बनाने स्टार्ट करो, क्योंकि नोट्स बनाने मैंडेटरी है, नहीं तो पछताओगे पेपर से पहले। सुन लो मेरी बात, तो फटाफट से लिखो ये चारों नाम। और अगर आप 4-5 महीने से हमारे साथ जुड़े हुए हो तो फिर भी आपको ये चार नाम याद नहीं है, क्या करना है? तो
तैयारी छोड़ दो, दुष्ट प्राणी हो, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर फिर भी याद नहीं है तो दोबारा से लिखो। क्या-क्या नाम हो जाते हैं, क्या-क्या आपको पता होना चाहिए? एक तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे सीडीएस, सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हो जाते हैं? ये है हमारे जनरल अनिल चौहान। बात करें कि हमारे चीफ कौन हो जाते हैं आर्मी स्टाफ के, ये हो जाते हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? ये है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। और हमारे एयर स्टाफ के चीफ हो जाते हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। कौन? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। क्लियर है चारों नाम? अभी कुछ ही महीनों के अंतराल में ये जो तीन है, तीनों हमारे आर्म फोर्सेस के चीफ है, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है और हमने पता नहीं कितने मल्टीपल्स टाइम इनको रिवाइज किया है ना? किया है ना? चलो खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है? क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू का मतलब आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना है कि भारत के फर्स्ट सीडीएस कौन थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे जनरल अनिल चौहान है, ये भारत के सेकंड सीडीएस है। आपको बताना है कि भारत के फर्स्ट सीडीएस कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज आईसीसी मेंस टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग? अभी हाल ही में जारी की गई आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? हाँ, किसने हासिल किया है? भाई जहां भी क्रिकेट का क्वेश्चन आया और ये जो लड़के हैं ये इतने खुश हो जाते हैं कि मतलब पूछो ही मत, है ना? इतना इतना अच्छा तो इन्हें अपनी सोनू बाबू से बात करके नहीं लगता जितना इन्हें क्रिकेट के बारे में सुन के, और इन्हें पता हो आंसर। मतलब अलग ही लेवल की खुशी होती है इन्हें, है ना? इतना तो इन्हें तब खुशी नहीं होती कि इनकी जो क्रश है वो उनको हाँ कर दे। नहीं, नहीं, उसमें ज़्यादा होती है? और किसने किसने रैंकिंग जो ये टॉप की है किसने की है? बोलो, बोलो। अरे वापस आओ क्रश से वापस आओ। किसने की है? बुम बुम बुमराह, जसप्रीत बुमराह जी ने, ठीक है? इसमें इस रैंकिंग में सेकंड नंबर पे है रबाडा। फटाफट से सारे लड़के लोग बता दो कि ये रबाडा किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। लड़कियों से मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रही हूँ वैसे। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ आईसीसी के बारे में तो ये क्या हो जाता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 दिसंबर 2024 से इसके चेयरमैन बनने वाले हैं आईसीसी के जय शाह, जो कि पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे और जो कि बेटे हैं किसके? हमारे होम मिनिस्टर जी के, अमित शाह जी के, है ना? तो ये भी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन इलेक्टेड द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो 11वें अध्यक्ष है, आपसे पूछ रहा है वो कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं मसातो कनाडा, मसातो कनाडा। ये जो मसातो कनाडा जी है ये चुने गए हैं अध्यक्ष 11वें। लेकिन ये कब कार्यभार कब संभालेंगे? 2025 में, 24 फरवरी 2025 को ये कार्यभार संभालेंगे। लेकिन हमारे पेपर तो अभी आ रहे हैं, लेकिन उनको पेपर अभी आ रहे हैं, हो सकता है आपसे पूछ ले कि करंट यानी कि अभी प्रेजेंट में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाते हैं मसत्सुगु असाकावा। मसत्सुगु असाकावा। एशियन डेवलपमेंट बैंक को हम एडीबी के नाम से भी जानते हैं और इसके हेडक्वार्टर्स है कहाँ? मनीला फिलीपींस में, और इसमें 68 कंट्रीज मेंबर है। क्लियर इतनी चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकम द सेकंड इंडियन टू बी अवॉर्डेड द रोसडेल प्रेन्योर्स अवार्ड 2024? इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। अब ये जो अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है ये भी पता होना जरूरी है। ये दिया जाता है कोऑपरेटिव सेक्टर में। अगर कोई भी व्यक्ति और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है अपनी कम्युनिटी और लोगों पर, मेंबर्स पर, तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हेन इज एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक 2024 ऑब्जर्व? तो आपसे पूछ रहा है कि भारत में विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 25 से 29 नवंबर तक। इसके द्वारा मनाया गया तो एएआई यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया। और इसके जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके चेयरमैन हो जाते हैं विपिन कुमार। इस बात को भी आप याद रखना, नाम से समझ गए होंगे, सेफ्टी के, ऑब्वियसली सेफ्टी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए होगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द नेशनल पोस्टल एग्जीबिशन बिपेक्स 2024 ऑर्गेनाइज्ड? तो राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बिपेक्स कहां पर आयोजित की गई? ये आयोजित की गई कहां पर? पटना में। पटना। और पटना में कहां?
पटना कहाँ पर है? बिहार में। तो जो बिहार के गवर्नर हो जाते हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, नाम याद रखना गवर्नर का भी और कहाँ पर आयोजित किया गया वहां का भी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि द K4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल वाज टेस्टेड बाय इंडियन नेवी फ्रॉम विच सबमरीन। देखो यहाँ पर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट आ गई। पहली तो बात, जो मिसाइल का नाम है वो क्या है? K4। दूसरी बात कि ये जो मिसाइल है ये न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती है। ठीक है, तीसरी बात, इसको टेस्ट किसके द्वारा किया गया? इसको टेस्ट किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। बात चौथी आती है कि किस सबमरीन से इसका जो टेस्ट है वो कराया गया? किस सबमरीन से कराया गया? INS अरिघात से। ये जो तीन चार चीजें मैंने आपको बताई है, तीनों चारों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, नोट कर लेना, याद रखना। एक और चीज इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि ये जो मिसाइल है इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। कितनी है? 3500 किलोमीटर। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों का आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। पीडीएफ मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, जहां 8000 प्लस लोग, 8000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, वहां पर क्लास के बाद आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, शिद्दत के साथ पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत के साथ ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी।